میں نے کहा रात को मैं तुम्हारे रूम में आऊँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी। आदिल भी शायद समझ चुका था मैं कमरे में क्यों आना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और रात होने का इंतज़ाम करने लगी। मैं अपने रूम में फिर वही नॉवेल लेकर बैठ गई। मुझे आज एक नई चीज़ मिल गई थी। मैं रूम में बैठी नॉवेल पढ़ रही थी कि रुखसार रूम में आई और कहने लगी, आपी अम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं। कह रही हैं आज इसे पता नहीं क्या हो गया है जो बार बार जाकर रूम में बैठ जाती है। मेरा तो आज काम हो गया। मैं इसने हाथ भी नहीं बटाया। तो मैंने रुखसार से कहा कि जाकर अम्मी से कह दो कि मैं अभी आती हूँ। जब रुखसार चली गई तो मैंने नॉवेल गद्दे के नीचे रखा और मैं भी बाहर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो गुस्सा करने लगी कि आज तुम्हें क्या हो गया है जो कमरे में ही घुसी हो। कब से तो मैंने अपने से कुछ नहीं कहा और इनका काम में हाथ बटा दिया। हाथ बटाते बटाते रात हो गई। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। अम्मी और अब्बू के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब अम्मी और अब्बू अपने रूम में सोने चले गए और रुखसार भी सो गई तो मैं चुपचाप उठी और आदिल के कमरे में जाने लगी। मैं आदिल के कमरे के पास गई तो आदिल का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे से जाकर देखा तो आदिल की पीठ दरवाजे की तरफ थी और मोबाइल में वही पिक्चर देख रहा था और आदिल का हाल बेहाल हुआ जा रहा था। आदिल को इस तरह से देखकर मेरे भी पसीने छूटने लगे। मैं जल्दी से आदिल के दरवाजे से हट गई और अपने रूम में जाने लगी, लेकिन मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मेरा दिल बेचैन हुआ जा रहा था। मेरे कदम अपने आप आदिल के रूम की तरफ जाना चाहते थे। मैं पलटी और फिर से भाई के रूम की तरफ जाने लगी। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर देखा तो भाई फिर से वही काम कर रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, भाई क्या तुम जाग रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर भाई थोड़ा सा हड़बड़ाया और इसने जल्दी से मोबाइल से वो फिल्म हटाई और अपने आप को संभालने लगा और फिर बोला, आप ही आप आ जाएं। दरवाज़ा खुलकर अंदर गई तो भाई बेड पर बैठा था। अब भी इसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा था। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नज़र झुकाए बैठा था। मेरी हालत भी शायद भाई से छुपी नहीं थी। मैंने काँपती हुई आवाज़ से भाई से पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तो भाई कुछ नहीं बोला। मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा और फिर कहने लगी, भाई तुम मुझे बता सकते हो जो तुम्हारी परेशानी हो? तो भाई कहने लगा कि मेरी परेशानी आपसे छुपी नहीं है। आप जानती हैं कि मुझे क्या परेशानी है और मैं भी जानता हूँ कि आप क्या चाहती हैं। मैं जब से कॉलेज से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपका क्या हाल हुआ जा रहा है। तो मैंने भाई से कहा कि चाहती तो मैं भी वही हूँ, लेकिन डर लगता है। तो भाई कहने लगा कि डर कैसा? अब्बू अम्मी तो अपने रूम में सो रहे हैं और रुखसार भी सो गई है। हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं दरवाज़ा बंद कर आती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भाई के बिस्तर में रज़ाई ओढ़कर लेट गई और भाई भी मेरे पास ही आकर लेट गया। फिर मेरे भाई ने मेरे कपड़े उतारने लगे। मैंने भाई से मना किया कि कपड़े मत उतारो। तो भाई कहने लगा कि कपड़े नहीं उतारूँगा तो काम नहीं होगा। भाई ने अपनी ज़िद की और मेरे साथ वही करने लगा जो नॉवेल में लिखा था। मैं पहली बार किसी के करीब गई थी तो मुझे बहुत अजीब हो रहा था। तो मैंने भाई से मना किया कि भाई रहने दो, मत करो, मुझे कुछ नहीं करवाना। भाई कहने लगा कि आप ही पहले पहले थोड़ा अजीब होगा, फिर मज़ा आने लगेगा। भाई अपना काम पूरा कर लिया। जब भाई काम करके हटा तो मैं अपने कपड़े सही करने लगी और उठी तो मैंने देखा कि बेड की चादर ख़राब हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा कि भाई ये चादर क्या करें? अब तो भाई कहने लगा कि तुम इसी वक्त ले जाकर धो दो, नहीं तो फिर सुबह अम्मी ने देख लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन अम्मी के डर से मैंने बेड से चादर उतारी और वॉशरूम में जाकर धोने लगी। मैंने चादर धोकर वॉशिंग मशीन में सुखाकर फिर से बेड पर बिछा दी और अपने रूम में सोने चली गई। मैं अपने रूम में गई तो रुखसार जाग रही थी। रुखसार मुझसे पूछने लगी कि आप कहाँ गई थी इतनी रात में? मैंने रुखसार से कहा, कहीं नहीं गई थी, वो मुझे इस टाइम वॉशरूम आ गई थी तो मैं वॉशरूम में गई थी। तो रुखसार मुझसे पूछने लगी कि आप ठीक हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगा।
फिर मैंने रुखसार से कहा, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। और मैं भी बिस्तर पर लेट गई और वहीं सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना मज़ा आया है, और सोचने लगी कि ऐसा मौका कब और दोबारा कब मिलेगा। और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब सो गई। सबसे पहले मैं भाई के रूम में गई, भाई को जगाने में भाई के कमरे में गई तो भाई कल वाली हालत में सो रहा था। भाई का पूरा बदन एकदम दूध जैसा सफ़ेद था। भाई की तरफ से मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और इसके बालों को सहलाने लगी और अपने हाथों से इसकी गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि इसे होश ही नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। मैंने अपने भाई का हाथ हिलाया और उसे जगाने लगी। भाई उठा तो मुझे देखकर कहने लगा, निम्रा आपी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई कहने लगा, आप ही जाना तो है लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार रात में आपके साथ ऐसा किया है, वो सब किया था, शायद इसीलिए ये कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आप ही क्या आपको कुछ भी नहीं हुआ? तो मैंने कहा, भाई मेरा तो आपसे भी ज़्यादा बुरा हाल है, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने दर्द की दवाई खाई और फिर जाके नहा ली, तब जाके थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता करके दवाई खा लो। तो भाई कहने लगा, आप ही मुझे बिल्कुल नहीं नहाना है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी सुबह मैं नहीं नहा सकता। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा, ठीक है अभी मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। मैंने कहा, ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी तरफ आई तो कोई मसला नहीं होगा, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से सो गया और मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और अम्मी अब्बू भी उठे नहीं थे और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात मैं बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो सो गई, क्योंकि दवाई खाने और नहाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। मैं थोड़ी ही देर सोई थी कि अम्मी मेरे रूम में आई और कहने लगी, अभी तक सो रही हो निम्रा, तुमने अभी तक आदि को जगाया नहीं, इसे कॉलेज जाना था। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं आदि को जगाने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगा, इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं फिर से आके सो